नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों फिटर ट्रेड से संबंधित प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, व्हाट इज द स्मॉलर ऑफ द टू लिमिट ऑफ साइज। आकार की दो सीमाओं में कौन सा छोटा है। तो लिमिट में क्या होता है, दो लिमिट होते हैं, एक अपर लिमिट होता है, एक लोअर लिमिट होता है, या फिर बोल सकते हैं एक मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज होता है और एक मिनिमम लिमिट ऑफ साइज होता है। तो दो सीमाओं में सबसे छोटा सीमा कौन सी होती है, तो उसका होता है मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। आकार की न्यूनतम सीमा जो होती है वो सबसे छोटा सीमा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। वहीं पूछा जाता कि आकार की अधिकतम सीमा कौन सी होती है, तो आकार की अधिकतम सीमा जो होती है वो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज होती है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि ये जो इमेज दिखाया गया है उसमें x के रूप में जो है उसे क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये कौन सा इमेज है। तो ये जो है लेथ मशीन का इमेज दिखाया गया है। तो x के रूप में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है उसको क्या कहते हैं। तो क्या ये लेंथ ऑफ बेड है, यानी कि बेड की लंबाई इसे बोला जाएगा, या फिर इसे बोला जाएगा सेंटर ऑफ द हाइट ऑफ लेथ, यानी कि खराद की सेंटर हाइट, या लेंथ बिटवीन द सेंटर केंद्रों के बीच की लंबाई, या डायमीटर ऑफ द वर्क पीस वर्क स्विंग कार्य का व्यास स्विंग, जो वर्क घूमता है उसका व्यास ये है, या फिर क्या है। तो ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन सी देखिए, लेंथ बिटवीन द सेंटर। ये जो दो सेंटर होते हैं, एक लाइफ सेंटर होता है और एक डेड सेंटर होता है, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोला जाता है लेंथ बिटवीन द सेंटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेंथ बिटवीन द सेंटर। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, What is the name of the part marked X in the lathe carriage? लेथ कैरेज में X के रूप में अंकित भाग का नाम बताइए। तो ये है क्या। तो ये जो है पूरा लेथ कैरेज है। तो लेथ कैरेज में कई भाग होते हैं। तो उसमें जो पूछा गया है कि जो X के रूप में है उसे किस भाग से नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो है सबसे पहले जानते हैं ये वाले भाग, तो इसको बोला जाता है टूल पोस्ट। इसी में जो टूल होते हैं कटिंग टूल, जो जिसके माध्यम से टर्निंग करते हैं, तो वो टूल यहाँ ये टूल पोस्ट में होल्ड किया जाता है। अब आइए जो X के रूप में भाग दिया गया है उससे क्या कहते हैं तब। तो इसे बोला जाता है टॉप स्लाइड। ये जो है आपका टॉप स्लाइड है, और ये जो लेथ के एक्सिस के पैरेलल होते हैं, लेथ के एक्सिस के ये जो है टॉप स्लाइड पैरेलल होते हैं। वहीं बोला जाए ये जो नीचे इसके टॉप स्लाइड के जस्ट नीचे जो होता है इसे बोला जाता है, जो ये वाला भाग है यहाँ से यहाँ, इसे कहा जाता है क्रॉस स्लाइड। तो ये जो है लेथ के एक्सिस के क्रॉस में होते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर में ये क्रॉस स्लाइड होता है। इसको जो है फीड क्रॉस में देने के लिए क्रॉस स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि ये जो ऊपर वाला X के रूप में है वो है आपका टॉप स्लाइड। तो ऑप्शन बी देखिए, ये टॉप स्लाइड है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्हाट इज द मेरिट ऑफ थ्री-जा चक इन लेथ मशीन। खराद मशीन में 3 जबड़े वाले चक का मेरिट क्या है, यानी कि जो 3-जा चक होते हैं लेथ मशीन में उसका क्या गुण है। क्या वर्क कैन बी सेट विथ इजी, यानी कि ये जो है आसानी से काम को
पकड़ सकता है या स्थिर कर सकता है। रन आउट कैन नॉट बी करेक्ट, रन आउट को सुधारा नहीं जा सकता है। ओनली राउंड एंड हेक्सागोनल कंपोनेंट कैन बी हेल्ड, केवल गोल और हेक्सागोनल घटकों को पकड़ा जा सकता है। या फिर एक्यूरेसी डिक्रीजेज एज चक गेट्स वर्न आउट, चक के खराब हो जाने पर इसकी जो सटीकता है वो कम हो जाती है। तो क्या होता है, तो जब लेथ का जो मेरिट है थ्री जाचक का वो है कि इसको आसानी से क्या किया जा सकता है, सेट किया जा सकता है। यानी कि इसको जो है सेंटर जो है बहुत ही आसानी से किया जाता है, क्योंकि इसे सेल्फ सेंट्रिक चक भी कहा जाता है। थ्री जाचक होते हैं उसे सेल्फ सेंट्रिक चक बोला जाता है। इसमें आसानी से जॉब को सेंटर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो आइए जानते हैं ये है क्या। देखिए ये दोस्तों है क्या, थ्री जाचक, क्योंकि देख सकते हैं एक ये जा है, दूसरा जा है और ये तीसरा जा है। ये थ्री जाचक है और ये क्या है, चक की है। तो थ्री चक में जो एक्स के रूप में जो भाग दिखाया गया है उसे पूछा गया है। तो क्या ये बॉडी है, बैक प्लेट है, एक्सटर्नल जो है या क्रॉन व्हील है। तो एक्स के रूप में जो भाग दिखाया गया है इसे बोला जाता है, ये जो इस तरह से बना हुआ है इस तरह से, उसे बोला जाता है क्रॉन व्हील। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये है क्रॉन व्हील। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ फोर जा चक, चार जबड़ा वाले चक का डीमेरिट क्या है। तो इसमें फोर जा चक में क्या डीमेरिट होता है वही पूछा गया है। जो फोर जा चक क्या रिवर्सेबल होते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है, सही बात है कि फोर जा चक है जो वो उसको रिवर्स किया जा सकता है। तो जॉ को उसको रिवर्स किया जा सकता है। इरेगुलर शेप जॉब कैन बी होल्ड, तो अनियमित आकार के जॉब को पकड़ा जा सकता है क्या जो फोर जा चक में, तो हाँ अनियमित प्रकार के जॉब भी पकड़े जाते हैं। हैवी कट्स कैन बी गिवन, भारी कट दी जा सकती है। तो फोर जा चक में ये भी मेरिट है कि ये जो है हैवी कट दिया जा सकता है। वहीं फोर जा चक का डिमेरिट जो है वो स्मॉल और फिनिश्ड वर्क विल बी डैमेज, छोटे और तैयार काम जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। मतलब जो छोटे छोटे जॉब जो होते हैं उसको फोर जा चक में पकड़ा नहीं जा सकता है, तो ये क्या है, डिमेरिट है। और जब फिनिश्ड वर्क होता है उसको भी नहीं होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि उसमें फिर वो उसका दाग आ जाता है। तो ये एक डिमेरिट है फोर जा चक का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि डिमेरिट क्या है फोर जा चक का, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ रैक एंगल मेक स्लोप फ्रॉम द फ्रंट टुवर्ड्स द बैक ऑफ द टूल, किस प्रकार के रैक कोण टूल के पीछे की ओर सामने तक ढलान बनाते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्यों कहा गया है कि जो कटिंग टूल होते हैं, जो टूल बिट होते हैं, उसके पीछे जो रैक कोन के पीछे जो होते हैं, रैक कोन के पीछे जो ढलान होता है वो क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है पॉजिटिव टॉप रैक एंगल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पॉजिटिव टॉप रैक एंगल। चलिए अगले प्रश्न पे, what will be the effect if the carriage is not locked while facing, फेसिंग करते समय कैरेज को लॉक नहीं किया गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब आप फेसिंग ऑपरेशन करते हैं तो क्या कर रहे हैं कि आप जो है लॉक कैरेज को लॉक नहीं करते हैं, तो क्या
प्रभाव पड़ेगा आपके कैरेज पे, या फिर फेसिंग पे आपका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या करेक्ट फेस होगा, सही फेस बनेगा, या कॉन्वेक्स फेस बनेगा, या कॉनकेव फेस बनेगा, या पीप लेफ्ट इन द सेंटर, सेंटर में क्या हो जाएगा, एक तरह का छोटा सा पीप रह जाएगा। तो क्या होगा जब आप कैरेज को लॉक नहीं करते हो, तो जब कैरेज को लॉक नहीं करते हैं तो आपका जो फेस हो जाता है वो कॉन्वेक्स फेस हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स फेस। कॉन्वेक्स फेस हो जाता है जब आप कैरेज को लॉक नहीं करते हो। तो चलिए अगले प्रश्न पे। What is the name of operation carried out in turning to remove burr and sharpness from the edge of component? घटक के किनारे से गरगराहट और तीखेपन को हटाने के लिए किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है। तो क्या करते हैं जब आप कोई वर्क करते हैं, टर्निंग करते हैं, तो क्या हो जाता है, बर्स और शार्पनेस आ जाता है, यानी कि बर जो होता है वो आ जाता है और शार्पनेस आ जाता है कंपोनेंट के किनारे में। तो क्या करते हैं, ग्रूविंग ऑपरेशन करते हैं, चैम्फरिंग करते हैं, स्टेप टर्निंग करते हैं, या प्लेन टर्निंग करते हैं। तो जब बर्स वगैरह को हटाने के लिए हम लोग जनरली चैम्फरिंग ऑपरेशन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चैम्फरिंग। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यदि आप ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।